सर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। आज सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने अल्फाजों की पहचान सीखी है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। ये अभी हम क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, आर्टिकल पढ़ेंगे ए एंड द। फिर जो है ना हमें मतलब सारे अल्फाजों की प्रोनाउन की और टाइप्स हमने पढ़नी है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा, ये सारी टाइप्स पढ़नी है। अभी ये सब चीजें बाकी हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो, प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की जो खासियत बताए, एडजेक्टिव। ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, वर्ब। और ऐसा अल्फाज जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताए, एडवर्ब। और ऐसा अल्फाज जो नाउन प्रोनाउन या जुमले में आपस में रिलेशन कायम करे, प्रीपोजिशन। और ऐसा अल्फाज जो दो अल्फाजों को या दो आइडियाज को जोड़े, कंजक्शन। और ऐसा अल्फाज जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करे, इंटरजेक्शन। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, यानी अल्फाजों की पहचान सीख ली। 8 अल्फाजों की पहचान, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। अब आपको कोई भी लाइन लिखी हुई नजर आएगी, एटलीस्ट आप उनमें से इन सारे अल्फाजों को पहचान सकते हैं। यही मेरी नजर में रियल इंग्लिश है। तो आज उन अल्फाजों के बाद हम लोग आ रहे हैं। ये रग्बी की बॉल है। किसकी बॉल है? रग्बी। ये बड़ी होती है, ये तो छोटी सी एक बॉल है, रग्बी की बॉल है। ऐसी चले आज स्पोर्ट्स पे प्रेजेंटेशन लेंगे आपसे। आज लेक्चर के बाद स्पोर्ट्स पे प्रेजेंटेशन का टॉपिक स्पोर्ट्स है। मैं स्पोर्ट्स पे आपसे सवालात करूंगा, आपने स्पोर्ट्स पे बोलना है। सही है, बेसिक क्लास है इसलिए भी। चले आज सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। रेडी है सारे? यस, एवरीवन इज रेडी। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस। अल्फाजों की पहचान के बाद अब हम जुमले की पहचान पे आ चुके हैं। जुमले की पहचान पे आज सीखते हैं कि इंग्लिश में जुमला क्या है और कितनी किस्म के जुमले होते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेट्स बने, अल्फाबेट्स को मिला दो तो वर्ड्स बन जाता है, वर्ड्स को मिला दो तो क्या बन जाता है? सेंटेंस। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि भाई अल्फाजों को मिला दो तो वो क्या बन जाता है? वो जुमला बन जाता है। मगर आज प्रॉपर्ली हम पढ़ने लगे कि जुमला क्या है। आप कोई भी बुक, जॉन ईस्टवुड है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, रैन एंड मार्टिन, कोई भी ग्रामर की बुक खोल के देख लें, आप गूगल देख लें, आप कहीं पे भी देख लें, आपको पता चलेगा कि जुमले की क्या डेफिनेशन है। पहले तो वही हमारे वाले अल्फाज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाजों को जोड़ दें, अल्फाजों का ग्रुप, अल्फाजों का ग्रुप। एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, हर वो चीज इंसान का काम आसान करे, मशीन है। शॉर्ट डेफिनेशन 3 इडियट में होती है ना, यस वैसी शॉर्ट डेफिनेशन। सो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ग्रुप। मगर कोई भी ग्रुप नहीं। आप बोलेंगे सर आपने कहा था अल्फाजों का कोई भी ग्रुप। मैं कहता हूं जैन सुबह काम, नहीं भाई कोई सेंटेंस नहीं बन। जैन सुबह काम, फैसला शाम, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा भाई, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। तो सिर्फ अल्फाजों को जोड़ देना जुमले के लिए काफी नहीं है। जुमला क्या होता है? ओके हम पढ़ने वाले हैं जुमला क्या है और जुमले की कितनी काइंड्स हैं। ओके नोट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाजों का ऐसा ग्रुप अल्फाजों का जो हमें कुछ मीनिंग भी दे, कुछ सेंस भी दे, कुछ मतलब दे, उसे कहा जाता है सेंटेंस। बड़ा ही बेसिक लेक्चर है इंग्लिश का, बहुत ही बेसिक लेक्चर। तो क्या है सेंटेंस? अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे जुमला कहा जाता है इंग्लिश में। मैं तो समझता हूं इंग्लिश क्या, उर्दू क्या, अरबिक क्या, सभी जबानों में उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। तो अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम लोग जुमला कहते हैं। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अच्छा, फिर जुमले की टाइप्स हैं। वैसे तो 1, रब किसने किया भाई? वैसे तो हर जगह आप देखेंगे कि जुमले की सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स लिखी हुई होती हैं, मगर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको 7 लिख दी। ओके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि जुमले की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो ये 4 होती हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आप देख लीजिएगा हर जगह ये 4 लिखी हुई होंगी, मगर ये सब टाइप्स होती हैं इनकी। मगर बताने के लिए 1, 3, 5, 6 ये होती हैं, मगर समझाने के लिए मैंने इसको 7 लिखा है। तो जुमला क्या है? अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे जुमला कहा, सिट प्रॉपर या उसे जुमला कहा जाता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अच्छा, कितने सेंटेंस की टाइप होती है भाई? 7 टाइप है। सबसे पहली डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव स्टेटमेंट, सादे जुमले जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है? स्टेटमेंट्स। ओके, यू प्ले क्रिकेट, ही गोज मार्केट, शी राइट्स लेक्चर। सादे जुमले, सादे जुमले डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। तुम मार्केट जाते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, ये सादे जुमले डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, जैसे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, या मैं लिख देता हूं ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ओके, फिर एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से वाले होते हैं? जिसमें नॉट लगता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, सरसरी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, वरना सेंटेंस बहुत बड़ा लेक्चर है। समझे, बेसिक क्लास के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ही प्लेज क्रिकेट, नेगेटिव क्या है? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी इसको नहीं समझना कि डस क्यों आया, यू क्यों आया, अभी हम सिर्फ जुमले को जनरली समझ रहे हैं। मैं वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये नॉट वाले, नॉट वाले स्टेटमेंट्स, और ये नॉट वाले। फिर होता है इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग तो क्या है? इंटेरोगेटिव, मगर प्रोनाउंसिएशन में इंट्रोगेटिव बोला जाता है ज्यादातर। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? क्वेश्चंस वाले, जिसमें सवालात किए जाते हैं, जिसमें सवालात किए जाते हैं। इसको मैं यूं कर देता हूं, डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें। इंग्लिश में सेंटेंस में लगती तीन चीजें, या तो फुल स्टॉप, या क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लेमेशन मार्क। सो डज ही प्ले क्रिकेट, तो पहला वाला क्या है हमारा? स्टेटमेंट वाले होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव या असर्टिव, अफर्मेटिव, सादे जुमले, स्टेटमेंट्स वाले। फिर होते हैं नेगेटिव, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। फिर इंटेरोगेटिव, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस भी एक ये वाले होते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट, एक WH वाले भी होते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु सेड दिस लाइन लास्ट टाइम, तो वो भी होते हैं। तो सारे क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव, क्वेश्चंस वाले जुमले। क्या कहलाते हैं समन? क्वेश्चंस वाले जुमले कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कम इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज्यादा ये डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सबसे ज्यादा ये तीन हम कॉन्वर्सेशन में अपने ये तीन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। भाई ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है? ये भी, इसमें भी नॉट भी होता है, और जगह नहीं है चलो छोड़ देते हैं, नॉट भी होता है और क्वेश्चंस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट भी होता है और क्वेश्चंस भी होता है। जैसे ये है, ये यू भी हो सकता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, या यू भी हो सकता है, डजंट ही प्ले क्रिकेट। वही लिख देता हूं एडवांस, वही है, डजंट ही प्ले क्रिकेट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंकार भी होता है और सवाल भी होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबसे ज्यादा ये यूज होता है, और पांचवा ये इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होते हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड्स। जब सामने वाले को बोला जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, तो हम यूज करते हैं इंपेरेटिव। दिखने में ये भी लग रहा है इंपेरेटिव, मगर है क्या? इंपेरेटिव। जब सामने वाले को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दी जाती है, सामने वाले को, शॉर्ट जुमले होते हैं इंग्लिश के, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। कम हियर, क्या ये? इंपेरेटिव। गो देयर, क्या ये? इंपेरेटिव। राइट लेक्चर, इंपेरेटिव। स्पीक इंग्लिश, इंपेरेटिव। ये सारे इंपेरेटिव लेक्चर सामने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। स्पीक इंग्लिश, राइट लेक्चर, गो देयर, कम हियर। मैं कहता हूं प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ना बोलो। तो ये है इंपेरेटिव। समझे? इन सब की सब टाइप है नेगेटिव। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेन क्या है? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सब के नेगेटिव बनते हैं, समझ लें आप। फिर भी मैंने नेगेटिव को एक अलग कैटेगरी में लिखा है, ताकि आपको बेसिक में आप हैं तो बेसिक से आपको समझ आ जाए। तो कमांड्स के लिए एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? इमोशंस को शो करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, वाओ वी हैव प्लेड क्रिकेट, कि वाओ हमने क्रिकेट खेल लिया है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, वाओ वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल लिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो ये वाले इमोशंस वाले। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जल्दी क्विकली आप बता दो। अपना सिद्धू मूसे वाला, यार क्या गुलकार था वैसे यार, आखिरी यार 295 सॉन्ग मेरा फेवरेट है उसका आजकल। 295 एक सॉन्ग है उसका, 295 क्या सॉन्ग है यार, बेहतरीन सॉन्ग। एनीवे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? यस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में क्या होते हैं सर?
ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं विशेस और प्रेज वाले। कौन से? विशेस और प्रेज वाले। मैं अल्लाह ब्लेस यू, ये होते हैं क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इंग्लिश में कितनी तरह के सेंटेंस हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके लिए 7 सेंटेंसेस जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या होता है भाई? डिक्लेरेटिव, सादा जुमला, स्टेटमेंट को शो करता है। हमेशा कहता हूं कि छोटी डेफिनेशन जहन में बिठाएं ताकि जहन में रहे छोटी डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है ये सारा लेक्चर। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ रहा होगा ये सारा लेक्चर कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सादे जुमले जो होते हैं, नेगेटिव जिसमें इंकार किया जाता है, इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल किया जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल भी हो और इंकार भी हो, इंपेरेटिव कमांड सामने वाले को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंपेरेटिव, कम हियर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश। एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस जो फीलिंग्स को शो करते हैं, ओह आई हैव हर्ट माई लैक। ऑप्टेटिव जिसमें दुआ दी जाती है, विश यू गेट गुड कार्ड लाइक दिस वी से। ओके, सो डिक्लेरेटिव, okay, I use Facebook. Negative, I don't use Facebook. Interrogative, do I use Facebook? Negative interrogative, don't I use Facebook? Imperative, use Facebook. Exclamatory, oh I use Facebook. Optative, may you get chance to use Facebook. So this is all about sentence. जुमला अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है उसे जुमला कहते हैं। अब कोई भी जुमला उठा लें, प्रेजेंट सिंपल उठा लें, कोई भी उठा लें, उनको हम कैसे बना सकते हैं? असर्टिव, नेगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, व्हाटएवर। तो ये है जुमले की टाइप्स जो अभी आपने जहन में, क्योंकि आगे हम लोग जुमले ही तो पढ़ने वाले हैं तो इसलिए ये आपको सारा अपने जहन में बिठाना है। जी बोले सरकार। अरे हमारी हाथ जोड़ गया मैं आपके। नहीं, देखो जो चीज़ तुम पूछ रहे हो ना वो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है इंग्लिश में, वो बहुत आगे का लेवल है। बिल्कुल पढ़ाएंगे। तुम जो कह रहे हो वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वो तुम जो कह रहे हो वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सर ये तो बहुत एडवांस है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है लोगों से स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो अभी तो आप बिल्कुल बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंसेस पे आए, इसलिए फिर भी बता देता हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है मुरक्कब कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये आपको मैं। और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इस तरह के जुमले के स्ट्रक्चर होते हैं भाई। सादा जुमला होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कॉम्प्लेक्स वाला 2 जुमले होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले 2 क्लाउजेज होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों जुमले एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं कहता हूं आई गो स्कूल एंड आई टेक क्लास, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। आई गो स्कूल एंड आई टेक क्लास, तो ये एंड से जुड़े हैं जुमले दोनों जुड़े हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? कंपाउंड, मुरक्कब, सही ना। आई गो स्कूल एंड आई टेक क्लास, ना आई गो स्कूल आई टेक क्लास का मोहताज है, ना आई टेक क्लास आई गो स्कूल का मोहताज है। इनको कहते हैं कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि भाई जुमला मोहताज होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। कैसे? मैं कहता हूं I went to the class because sir started the class. मैं क्लास में गया क्योंकि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी थी। I went to the class because sir started the class. एक जुमला दूसरे पे डिपेंड करे तो ये कॉम्प्लेक्स है। फिर होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसमें यही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है 2 और 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक से ज़्यादा जो है ना डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। बड़ा डिटेल लेक्चर है, ये पूछा जाता है। आप किसी से पूछ लें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फ़र्क है, यू विल नॉट गेट द आंसर इफ द पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन इंग्लिश। ओके, सो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ, अभी तो हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये आपने जो पूछा मैं वो बता रहा हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है और ये बड़ा डिफिकल्ट लेक्चर है, आगे आएगा। 2 जुमलों को मिला के कैसे बोलना है, कितनी तरह के, वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, कह सकते हैं आप। काइंड ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं, बोथ आर सेम। अगर हमारा लेक्चर ये था, हमारा कंसर्न, हमारा बदुआ दिए लगता है आपने जब भी ये गिरा है नीचे। हमारा कंसर्न का मतलब क्या होता है? गर्ज। माई मेन कंसर्न इज दिस लेक्चर सेंटेंस। फिर भी मैंने बता दिया, चलो आपका एडवांस लेक्चर है, मगर अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना जो है ना आधा इल्म है, हज़रत अली फरमाते हैं। ओके, तो कंसर्न का मतलब है गर्ज। ओके, आई नो, कहते हैं ना, दिस नन ऑफ योर कंसर्न, none of your business, you have no concern, I have a concern with it, concern। जिस तरह explore,
एक वर्ड है जिसका मतलब है और जांचना, और किसी चीज़ को जानना, एक्सप्लोर। उर्दू में परफेक्ट वर्ड जहन में नहीं आ रहा एक्सप्लोर का क्या मीनिंग था। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मैं दुनिया को और जानना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। एक्सप्लोर, और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, जांचना किसी चीज़ को, एक्सप्लोर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। आई नो यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस लेक्चर सेंटेंस, बट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर लेवल आई थिंक यू शुड स्टे हेयर। आई होप दिस लेक्चर इज अप टू द मार्क। उम्मीद है ये अप टू द मार्क होगा, मतलब मुतमईन करने वाला लेक्चर होगा आपको, अप टू द मार्क। तो क्या लेक्चर था हमारा? सेंटेंस, अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे उसे जुमला कहा जाता है, और ये जुमले होते हैं सारे। ओके, तो अभी मैं आपको एक पेपर देता हूँ, उस पेपर में आप मुझे सेंटेंसेस अंडरलाइन करके देंगे। सर ये जो है ना डिक्लेरेटिव है यानी असर्टिव है, ये जो है नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ये इम्पेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटिव है, और ये ऑप्टेटिव है। याद रहेगा ये आप लोगों को, अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, यही तो बेसिक चीज़ है। फिर ये भी अभी हम पढ़ेंगे, एक सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, और डिटेल में पढ़ेंगे। कंसर्न एक्सप्लोर अप टू द मार्क। फिर कह रहा हूँ पार्ट्स ऑफ अल्फाजों की पहचान हो, जुमलों की पहचान हो, टेंसेस की पहचान हो, सब चीज़ों की पहचान हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रियल इंग्लिश। तो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्पोर्ट्स पे प्रेजेंटेशन लेंगे। ओके, कि स्पोर्ट्स पे मैं आपसे सवाल करूँगा। करेक्ट? यस।